हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, तो सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। वेलकम मुकेश कुमार लाइव स्पेशल। तो आज आप लोगों के लाइव के लिए हम एक नया मोटिव लेके एक कहानी लेके आया हूँ, एक बच्चे की जिसकी जिंदगी में तूफान ही तूफान थे और उन्होंने तूफान से कैसे पार किया। आज हमारी लाइफ का मोटिव ये रहेगा। उसके लिए एक कहानी भी सुनाई जाएगी आप लोगों को, बहुत प्यारी सी कहानी है, मजा भी आएगा। तो सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी और वीडियो को हमेशा लाइक जरूर करके जाए। और जो मैं रोज एक सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बोलता हूँ, वो सेफ्टी की जरूर चर्चा करेंगे हम लोग। तो स्वागत है सभी का, वेलकम है। और हम एक रोज एक कहानी लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसीलिए लेके आता हूँ कि हम कुछ सीखे, समाज को देखें, समाज को कुछ दें, तो वो चीजें हमारे काम आए। इसीलिए मैं एक रोज एक चीज लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती है जो हमेशा जिंदगी में इंसान को बहुत काम आती है। और वो ही काम चीजें बहुत बड़ी बात होती है। उगमा राम जी, गणेश जी को नमस्कार, राम राम सा सर। तो आज एक बंदे की कहानी है जो मैं यूट्यूब पे भी सुना रहा था, लेकिन यूट्यूब पे पूरी नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा काम था, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए। तो आज की कहानी मैं यहाँ पे भी सुनाऊंगा आप लोगों को, जिसका एक आनंद अलग आए। उस बंदे की ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी सच्ची होती है कि कैसे मेहनत करके कैसे आगे बढ़ते हैं। तेजाराम जी नमस्कार, विकानिया साहब नमस्कार। और उन्हीं की कहानियों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज हमारा सेशन का। जो पहले मैं बोलता हूँ ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन के बारे में और नशे के बारे में, तो वो 2 मिनट आप लोग जरूर ये बात माने, अपने बच्चों का ध्यान रखें। नशा और ट्रैफिक दोनों से बच्चों को दूर रखें। ये जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हमेशा पीछे कर देती है, और इन्हीं चीजों से जो पीछे होता है वो ही, और जो जीत लेता है वो जिंदगी आगे बढ़ा देता है, और हार जाता है वो माँ बाप की दौलत को साफ कर देता है। बस इतना ही फर्क है। जो हार जाता है वो माँ बाप की दौलत को साफ कर देता है, और जो जीत जाता है वो माँ बाप का नाम रोशन करता है, नशा और ट्रैफिक से। इसलिए जिंदगी में हमारे पूर्वज कह के गए कि दो चीजों से हमेशा दूर रहिए और अपना परिवार बनाइए। जिंदगी की ये सबसे बड़ी कहानी है, और यही जिंदगी का असल में मकसद है। इन्हीं मकसद के ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं अलग अलग जगह के सोच के हिसाब से। तो इसलिए अपने बच्चों को इन चीजों से हमेशा दूर रखिए, सेफ्टी रखिए और ध्यान रखिए। इसलिए जिंदगी के छोटे छोटे जो मकसद होते हैं ना, यही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा सोचना है। हर आदमी का मेरे जैसा सोचना हो ये गलत है। जरूरी नहीं है, हर आदमी अपनी मर्जी से सोचता है। खुशहाल किशोर जी नमस्कार। और रामनवमी की सभी को राम राम सा खमागणी। तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, जिनसे आप अपने बच्चों को दूर रखिए और शांत रखिए। उनको अपने पैसा देते हो, कुछ भी देते हो। विमला जी नमस्कार नमस्कार। और किरण शेखावत जी को भी नमस्कार, कविता जी को नमस्कार। और जो भी आप छोटे छोटे अपने बच्चों को पैसा देते हो कुछ भी चीज लाने के लिए, कोई भी चीज लाने के लिए, तो उनसे बच्चे को हमेशा बचा कर रखें, सावधानी रखें। उसको पैसा देते हो तो उसको चीज के बारे में आपको भी पता होना चाहिए, वो चीज कितने रुपए की आ रही है। याद रखिए हमेशा। लाइव में 8:20 पर आप सभी का स्वागत है। आज ही लाइव चला रहे हो क्या 8:20 पे? आ रहे हैं भैया, मैं भी लाइव बंद करके आ रहा हूँ। किसाल किशोर जी अब भी आ रहा हूँ बस। राधे राधे अर्चना जी, राधे राधे। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को जो भी चीज देते हो, कुछ भी लाने के लिए देते हो, तो उनका आप ध्यान रखा करो। ये चीज कितने रुपए की आई है और आपने कितने पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं, ये इतने की आई कि नहीं आई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसको, बच्चे को गलत चीजों से, गलत लाइन से दूर रखेंगी, और इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं। बलदेव जी सत श्री अकाल बाजी, क्या हाल चाल है। इसलिए हमेशा अपना काम करिए, अच्छी बात है। अपने बच्चे की परवरिश करिए, अच्छी बात है। किसी का बच्चा गलत नहीं होता है, गलत हम ही होते हैं। याद रखिए, बच्चा गलत नहीं होता है, और माँ बाप के लिए तो बच्चा बिल्कुल गलत नहीं होता है। तो इसलिए इन दो चीजों से बच्चे को बचा के रखिए। जिंदगी भी स्वस्थ होगी और जिंदगी भी शानदार होगी, बच्चे की भी, आपकी भी और आपके परिवार की भी। इसलिए हमेशा पैसा देने से पहले बच्चे को सोचिए, पैसे की अहमियत समझाइए, और यही जिंदगी है। कुलदीप राज जी नमस्कार। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत कोशिश करती हैं, आगे बढ़ाने में हमारा साथ भी देती हैं, और यही जिंदगी है।
इसलिए पैसा दीजिए, सब दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कितना दिया, क्या वो चीज इतने रुपए की आ रही है, क्या वो चीज इतने की नहीं आ रही है। वो ज्यादा गलत करता है खर्च तो पक्का है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। सुबीर चौधरी जी नमस्कार, मेजर साहब नमस्कार। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा गलत रास्ते को बढ़ावा देती हैं, ये पक्का है। इसलिए अपने बच्चा पे इतना अंधविश्वास ना करें, बस उसको सुधारें तरीके से, प्यार से। इसीलिए कहते हैं ना लोग कि प्यार बहुत बड़ी शक्ति है। प्यार ही एक ऐसी है चीज जिससे हम बड़े बड़े चीज को सुधार सकते हैं। फिर दुनिया की जबान को, दुनिया को सुधार सकते हैं प्यार से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जड़ जो है पैसा है हर चीज की, गलत संगत की भी, गलत रास्ते की भी, और गलत माहौल की भी, हर चीज की जड़ है ना, वो मेन जड़ पैसा है। इसलिए हमेशा उस जड़ के ऊपर काम करिए। पैसा नहीं देंगे तो गणेश जी उनको पता कैसे चलेगा पैसा कहाँ बरता जाता है, कैसे शॉपिंग करेंगे। अनुभव होना भी जरूरी होता है। आरजे डाकाशी नमस्कार नमस्कार, राम राम साहब। तो इसलिए अनुभव भी जरूरी है, और अनुभव कराने के लिए हमें जागरूक रहना जरूरी है। हमें, क्योंकि हम जागरूक होंगे तो ये पक्का है कि सब कुछ जागरूक होगा। इसलिए यार यार एकदम गलत हो। मेरे को बोल देते, मैं लाइव चालू ही नहीं करता कि मैं आ रहा हूँ तो मैं नहीं करता चालू। मसला ये है ना, मेरा काम उधर ज्यादा नहीं था रे। मैं सोचा उधर स्प्लिट है, उधर गया तो विंडो निकला और मैं सीधा गाड़ी पे चला था, लेके चला आया। गलत बात है, नहीं बोलते मैं चालू नहीं करता। चालू कर लिया तो अब बंद भी नहीं कर सकता। क्यों? तुरंत बंद कर दूंगा 2 मिनट में। मैं तो अभी बाद में चालू ना आपने बोला 1 घंटा बाद में आऊंगा, मैं 1 घंटे की लाइव चलाता हूँ। बस इसलिए मैं कहता ना कि वो मुझे था कि मैं स्प्लिट ऐसी है, उधर गया तो कहता बोलने विंडो है। चलिए, तो विंडो क्या, विंडो खाली खोलो, गाड़ी चला के कितने आदमी देख रहे थे। सॉरी दोस्तों, आज के लिए रियली सॉरी। थोड़ी देर बाद में चलानी पड़ेगी, एक इमरजेंसी काम आ गया। क्या करूं, जिस काम के लिए बंद करना पड़ रहा है। पहले वो बोला 1 घंटे बाद में आऊंगा, वो तुरंत ही आ गया, और काम भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। थोड़ी सी देर के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। ओनली ओनली 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट में चलाया तो ठीक है, नहीं चलाया तो माफी चाहता हूँ। आज की कहानी मुझे सुनानी थी आप लोगों को, वो सुनाऊंगा जरूर। इसके लिए रियली रियली सॉरी सब लोगों से। चांदनी ओझा जी, ओम प्रकाश जी, सभी को नमस्कार। सीमा देवी जी, सभी को प्रणाम। और दीपिका जी प्रणाम। सॉरी आज के लिए।